नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी वशिष्ठ, आपका रियल एस्टेट एडवाइज़र आज फिर से आप लोगों के सामने एक लिस्ट लेकर आया हूं। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के वो प्रोजेक्ट जो रेडी टू मूव तो हैं ही, साथ में उन पर रजिस्ट्री भी हो सकती है या फिर 2-3 महीने में होनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये जो टोटल मैं आपको प्रोजेक्ट शेयर कर रहा हूँ, यानी कि मैंने पहले प्रोजेक्ट में 6, उसके बाद 5 प्रोजेक्ट, उसके बाद 5 प्रोजेक्ट, यानी कि 3 टोटल अभी तक के वीडियोज़ में मैं 17 जो प्रोजेक्ट्स हैं अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के, जिस पर रजिस्ट्री हो सकती हैं, जो लीगल है, यानी कि आपको जीपे वगैरह पर फंसने की आवश्यकता है ही नहीं। और ये टोटल लिस्ट मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ, शॉर्ट रिव्यू में इसलिए कर रहा हूँ कि आपके लिए आसान हो जाए कि आपके लिए परफेक्ट प्रोजेक्ट कौन सा है। और मैंने शायद पहला वीडियो था, और वैसे मैंने टोटल वीडियोज आप सभी कंप्लीट कर लें, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और आप वहां पर चेक कर सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और आप वैसे भी डिटेल्स में देख सकते हैं, जो वीडियोज़ की लिस्ट आती है उसमें देख सकते हैं, क्योंकि मैंने 4-5 दिन के अंदर ये सारे वीडियो शेयर किए हैं। बट फर्स्टली मैं आपको बताऊं कि मैंने एक वीडियो शेयर किया था, शायद फर्स्ट प्रोजेक्ट था जो मैं लिस्ट शेयर कर रहा हूं। इनमें से मैंने एक प्रोजेक्ट के बारे में, एस्पायर प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, सिग्नेचर ग्लोबल का, सेक्टर 95 में। वो मैं बताने वाला था रोजेलिया का, सेक्टर 95A में ही सिग्नेचर ग्लोबल का ही प्रोजेक्ट है। 2 से 3 बार मैंने रोजेलिया प्रोजेक्ट को एस्पायर गलती से बोल दिया था, इसलिए आप उसे रोजेलिया समझें। अब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। पिरामिड का प्रोजेक्ट है अर्बन होम्स के नाम से, सेक्टर 70A में। इस प्रोजेक्ट में यदि मैं आपको बताऊं, जो डिमांड चलती है वो आपकी 37, 38, 40 के आसपास मान के चलें, 36 से 40 के बीच में। और रेंट भी अच्छा खासा आ जाता है, 12,000-13,000 रुपये के आसपास, जो कि रो फ्लैट है। फर्निश का ज़्यादा चला जाता है 15, 16, 17 के आसपास। वैसे एप्रिसिएशन ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा कम तो रहा, बट इससे भी ज़्यादा की उम्मीद थी। और वो कम क्यों रहा, उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि यहाँ पर सिक्योरिटी बार बार एक मुद्दा बना। यहाँ पर बहुत सी गाड़ियों के ऊपर किसी ने शीशे तोड़े, कभी कुछ, और वो 2 से 3 बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए। बट सिक्योरिटी पर उंगली उठना, इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन पर कुछ हद तक इफ़ेक्ट होना, और ये देखने को भी मिला। लोकेशन बहुत अच्छी है, फ्यूचर में इससे भी अच्छी बनने वाली है, क्योंकि बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर बनी हुई हैं, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे यहाँ पर कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हों। मैं यहाँ पर आपको डिटेल्स में बात नहीं करने वाला, क्योंकि यदि मैं उनके बारे में बात करने लगा तो एक ही प्रोजेक्ट इस टोटल वीडियो में मैं कवर कर पाऊंगा, जबकि मुझे 5 प्रोजेक्ट कवर करने हैं। शॉर्ट में समझ लीजिए, लोकेशन अच्छी है, बिल्डर अच्छा है, कंस्ट्रक्शन अच्छी है, बट नेगेटिव पॉइंट्स यानी कि पार्किंग इशू है, सिक्योरिटी रीजन्स यहाँ पर रहा। और यहाँ पर जो लेआउट्स है, जो 10 to 15% में हमेशा कहता हूँ कि पिरामिड का लेआउट समझ में नहीं आता, वो उन लोगों के लिए है। अब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है एक बहुत अच्छी लोकेशन में, और जो 84 मीटर रोड पर है, जहाँ का ग्रीन एरिया यदि आप अंदर जाकर देखेंगे तो आप कह ही नहीं सकते कि यह अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है। बट पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। जो यहाँ पर इन्वेस्टर हैं उनको इस प्रोजेक्ट को मिलने में बहुत टाइम लगा, बट एटलीस्ट मिला, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, मैं फिर से कहूँगा, मेरे पैरामीटर्स पर खरी नहीं उतरती। और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, और यदि इस प्रोजेक्ट का डिले होने का कारण सबसे बड़ा है कि यहाँ पर नाम जुड़ा हुआ है श्री वर्धमान ग्रुप का, और जहाँ श्री वर्धमान ग्रुप का नाम जुड़ा हुआ है, हर जगह कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। काफ़ी मेरे दोस्त कहते हैं कि इतनी सच्चाई बोलना ठीक नहीं है, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बिल्डर जैसा है मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। अब यहाँ पर एप्रिसिएशन की बात करें तो देखिए, अभी प्राइस मैच्योर नहीं हुआ है, क्योंकि रजिस्ट्री होने में थोड़ा सा टाइम है, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। इस प्राइस को मैच्योर होने देना चाहिए, क्योंकि अभी जो इसका प्राइस है, यदि मैं इसके आसपास की लोकेशन का टाइम वो देखूँ, और जितना टाइम ड्यूरेशन होता है पोजीशन मिलने के बाद, उसमें जो प्राइस है वो 32, 33, 34, 36 ऐसे जाता है। लेकिन यहाँ पर डिमांड ही स्टार्टिंग से 38 to 40 2 BHK की हो रही है, 38 to 40 लाख 2 BHK की। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि उस तरीके से एप्रिसिएशन आया तो काफ़ी ज़्यादा आएगा, बट मुझे नहीं लगता। अभी प्राइस मैच्योर है, तो सभी अभी थोड़ा वेट करें। अब हम बात करने वाले हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में जिनके लिए मैं हमेशा अपने क्लाइंट से वेट कराता हूँ। और बहुत सारे क्लाइंट बोलते हैं सर वेट नहीं होता, वेट करना चाहिए, और ऐसे ही प्रोजेक्ट का करना चाहिए। AVL 36 एक अच्छी लोकेशन, एक अच्छी कंस्ट्रक्शन, और रिजल्ट बहुत अच्छा एप्रिसिएशन, और बहुत अच्छा मीन्स डबल से भी बहुत ज़्यादा। जी हाँ, यहाँ पे यही प्राइस हुआ है।
यहाँ पर यदि आपको 2 BHK की बात करूँ 55 लाख के आसपास चलता है डिमांड, डील इसके आसपास ही होती हैं। 1 BHK है, उसके प्राइस की यदि मैं बात करूँ तो आप दूसरे बिल्डर से यहाँ पर इस प्राइस में करीब थोड़ा सा मिला के 2-4 लाख रुपए मिलाकर आप 2 BHK ले पाएँ। और इतना एप्रिसिएशन आने के बाद भी यहाँ पर सेल पर यूनिट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि होता है ना कि इन्वेस्टर का मन तो यही है कि दिल मांगे मोर। अब यदि मैं अपने आप को एक बायर की जगह रखूं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँ या ना करूँ, तो मैं यदि आपको रियल बताऊँ तो मैं यहाँ पर वेट करूँगा और मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट को चूज़ करूँगा जहाँ पर मैं इस रेट में 55-60 लाख की बात करूँ तो इस रेट में 55 लाख में मैं 2 अफोर्डेबल ख़रीद पाऊँ, क्योंकि जो एप्रिसिएशन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ चुका है और लिमिटेशंस हर चीज़ की बनी होती हैं जो इस दुनिया से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो कुछ भी हो, बट एप्रिसिएशन आएगा। बट यदि इसी रेट में आप 2 BHK के 2 यूनिट खरीद सकते हैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट में ठीक ठाक लोकेशन में अच्छे बिल्डर से, तो यकीन मानिए इससे काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन आप ले पाएंगे। अब जब बात एप्रिसिएशन की हो रही है तो एक और प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। ऐसा ही प्रोजेक्ट है सेक्टर 71 में एंडोर हाइट्स यानी कि सिग्नेचर ग्लोबल का वो प्रोजेक्ट जिसने अपने इन्वेस्टर को भर भर के पैसा दिया है। यहाँ पर भी 2 BHK 55 लाख के आसपास चलता है डिमांड। और यदि मैं रेंट की बात करूँ, रेंट यहाँ पर 15,000 से 25 तक की रेंज में यहाँ पर आपको रेंट मिल जाता है, जो कि बहुत बड़ी बात है यदि अफोर्डेबल की बात करें। पार्किंग का बहुत बड़ा इशू नहीं है, लोकेशन काफ़ी अच्छी है, बिल्डर काफ़ी अच्छा है, कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छी है, रिजल्ट एप्रिसिएशन देखने को मिला। बट हाँ, फिर भी मैं आपको कहूँगा कि यदि आपकी जगह मैं अपने आप को बायर की जगह रखूँ, एक इन्वेस्टर की तरह रखूँ, तो मैं एज ए इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट कभी भी नहीं कर पाऊँगा इस प्राइस रेट पर। मैं फिर से कहीं जैसा कि मैंने बताया कि 2 BHK के 2 यूनिट खरीदूँगा या फिर 2 BHK प्लस 1 BHK की 2 यूनिट्स खरीदूँगा, मेरे लिए वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। अब ऐसे कौन कौन से प्रोजेक्ट हो सकते हैं जो इनकी जगह हम दूसरे खरीद सकते हैं, वो भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी पर जो मेरे वीडियोज़ हैं कंटिन्यू आते रहेंगे, क्योंकि बहुत कम लोग इन टॉपिक्स पर बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि हर कोई वही बात बोलता है जहाँ पर पैसा ज़्यादा होता है। बट मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मोटिव यही था कि अवेयरनेस हो आए, ट्रांसपेरेंसी रहे रियल स्टेट में। अब यदि आप ऐसी इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को शेयर करें जिनको आवश्यकता है, और मिलेंगे फिर से हम किसी ऐसे ही प्रोजेक्ट के रिव्यू पर। और बहुत जल्द हम लग्जरी प्रोजेक्ट की तरफ भी मूव करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे क्लाइंट्स के मुझे फिर से पर्सनल मैसेज मिलने स्टार्ट हो गए हैं कि लग्जरी प्रोजेक्ट्स का रिव्यू कब से स्टार्ट करेंगे या लोकेशन का। सो मैं बहुत जल्द उनको भी स्टार्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच, लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।